गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल के अंदर जाकर हमला किया था, उसके बाद से जो जवाबी कार्रवाई इसराइल की तरफ से हो रही है, जो जारियत हो रही है, उसके नतीजे में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाबाक हो चुके हैं। गज़ा में, ख़ास तौर से गज़ा में ही जो है क़यामत सी बरपा है। पूरा वहाँ पर जो है गज़ा को जो है कब्रिस्तान में, खंडरात में इसराइल ने तब्दील कर दिया है। पूरी दुनिया चीख उठी है इसराइली इस जहारियत पर, नस्लकुशी के खिलाफ। लेकिन इसराइल टस से मस नहीं हो रहा है और अपनी जारहाना कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इन 50,000 जो अफराद वहाँ पर जाबाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनमें तकरीबन 17,000 बच्चे हैं। आप इससे लगा सकते हैं अब तक के जितने भी जंगी हुए हाल फिलहाल में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे कभी हलाक नहीं हुए हैं, जाबाक नहीं हुए। तो ये इंसानी अलमिया का एक बहुत बड़ा पहलू है, इंसानी तारीख का एक बड़ा ही डार्क चैप्टर है, सिया बाब है। लेकिन सिविल सोसाइटी, दुनिया में जितनी भी सिविल सोसाइटियां हैं, इस जारियत के खिलाफ, इसराइल जारियत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। लेकिन जो मगरबी हुकूमतें, मगरबी ताकतें हैं, वो इसराइल की मदद कर रही है, उसके पुश पर खड़ी है। हमारे मुल्क में भी सिविल सोसाइटी मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, इज़हारे यकजहती कर रही है, सॉलिडरिटी कर रही है। लेकिन हुकूमत का रवैया जो है, जो हुकूमत की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी रही है फ़लस्तीन के हवाले से, वो उससे जो है दूर नज़र आती है। वो इसराइल का खुलेआम साथ दे रही है। आपने देखा यूएनओ में जितनी भी करारदादें मंजूर हुई, वहाँ तो वो वहाँ से गायब रही। हमारे नुमाइंदा जो है, हुकूमत का जो नुमाइंदा, इंडिया का नुमाइंदा, वहाँ से गायब रहा, उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह की जो सूरत हाल है, उस पर जो है पूरे मुल्क में एक तशवीश से पाई जाती है। एक खुशाइन पहलू ये है कि पंजाब से भी जो सिख बिरादरान है, उन्होंने जो है अलामती तौर पर गाज़ा के मजलूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक 5 लाख का चेक एक सिंबॉलिक तौर पर जो है आज फ़लस्तीन एम्बेसी में ले जाकर दिया। और ये यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए उनसे जानते हैं। ये जो तंजीम है, इनके तंजीम का नाम है इनके, हाँ, कीर्ति कीर्ति किसान किसान हाँ, कीर्ति किसान यूनियन इनकी तंजीम है। इसके तरफ से जो है उनका डेलीगेशन आया था और ये फ़लस्तीन एम्बेसी गए। वहाँ पर इन्होंने लिया कर जो है 5 लाख की एक रकम बतौर जो है सिंबॉलिक तौर पर जो है दी और फ़लस्तीनियों के साथ एकजुटता का इजहार किया। जनाब, हमारे साथ बात करने के लिए इस मामले पर रमेंद्र सिंह पटियाला साहब है, जो इस तंजीम के, इस यूनियन के प्रेस सेक्रेटरी है। ये आप लोगों बहुत देर के बाद जो है जागे हैं और गए हैं और उनके साथ सॉलिडरिटी का इजहार किया, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? देखिए, जागे तो हम लोग कई दिनों से हुए हैं। हम लोग इसमें आवाज उठा रहे थे और हमारे मन ही में चल रहा था कि भाई वहाँ पे जिस तरह से तबाही का मंजर है, तो वहाँ पे यूएनओ ने भी अपील जारी किया था, तो वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी चाहिए। तो आज हमने लगभग ये एक हम्बल सा एफर्ट किया है और आपके माध्यम से अलग अलग लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को, दुनिया में पीस लविंग पीपल्स को कहना चाहेंगे कि इसमें जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे है, आगे आना चाहिए उनको और कुछ मदद करनी चाहिए। हमने कुछ एफर्ट किया है इसमें और आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों का ये एफर्ट अभी कंक्लूड नहीं हुआ। इस मामले में हम लोग और आगे कदम बढ़ाएंगे। तो इस तरफ आगे बढ़े हैं। ये इसलिए भी हम लोग सोचते हैं क्योंकि हम लोग इस पीड़ा से कोरिलेट करते हैं। पंजाब ने एक समय में, इस देश ने इस तरह की नस्लकुशी देखी हुई है जब अहमद शाह दुरानी यहाँ पे आता रहा है, अब्दाली जिसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पे लूटपाट मचाता था और यहाँ पे हिंदू औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेके जाता था और उस समय के खालसा सिख थे जो वो उनको छुड़ाते रहे। इससे वो बहुत नफरत से भरा और उसने 2 जेनोसाइड, जिसको हम गल्लूगारा बोलते हैं, वो किए। पंजाब ने 47 में भी इसी तरह से कुछ देखा और 84 को भी हम लोगों ने झेला। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे मन में ये था कि हम इस देश की संस्कृति और गुरु नानक देव जी का जो फिलॉसफी है, वो मैनकाइंड की हेल्प की फिलॉसफी है, सरबत के भले की फिलॉसफी। और आज सरबत में देखते हैं तो इस तरह से जहाँ पे भी कोई
तबाही है, जहाँ पे भी मानवता के खिलाफ कुछ हो रहा है, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। हमारे लोग जाते हैं वहाँ पे दूर दूर तक, नेचुरल क्लाइमेट में भी जाते हैं, किसी भी जगह पे हो हम लोग जाते हैं। और उस पक्ष में आज हम लोगों ने एक किस्म से ये देरी से भले ही उठाया गया कदम लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने कम से कम अपनी अपनी इस देश की जिम्मेदारी को निभाया। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम लोगों ने एक हम्बल सा एफर्ट किया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जंगल में आग लगी हो तो एक चोंच में पानी भी चिड़ी का एक किस्म से हा का नारा होता है, उसके इंसाफ की चाहना होती है उसमें। और आज हम लोग ये समझते हैं कि यूएनओ को इस बात में बहुत तेजी से कदम बढ़ाने चाहिए। वहाँ पे जंगबंदी होनी चाहिए और शांति को एक मौका देना चाहिए और इस मामले का सलूशन निकालना चाहिए, ताकि जो लोग अमन चैन से जी सकें। और भारत सरकार को भी इस मामले में यूएनओ में बहुत अपना फर्म स्टैंड है जो रखना चाहिए और इस शांति को और इस समय मानवीय पक्ष के आधार पर उन लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये है नहीं है, हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर भारत की संस्कृति के मुताबिक ये काम किया है। हम लोग इसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि जो जिस तरह से चीज़ों को देखा जाता है कि हिंदू सिख मुसलमान, इस तरह से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग कोरिलेट करते हैं जिनोसाइड को, इसलिए हम लोग सामने आए थे। हम लोग उसको जिनोसाइड समझते हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरह से धक्का हो, धार्मिक आधार पे या किसी भी तरह से सियासी आधार पे, वो सही नहीं होता है, वो ठीक नहीं समझते हम लोग। इसलिए इस बात को साथ में रखते हुए हम लोग आज यहाँ पे आए थे फ़लस्तीन एम्बेसी में। वहाँ के जो सदर मुकाम है तो डॉक्टर अबेद अबू ज़ेज़र, उनसे हमने समय मांगा था, उन्होंने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हम लोगों ने अपनी तरफ से एक हम्बल सा डोनेशन दे दिया और एक सॉलिडारिटी का लेटर भी दिया है कि भारत के लोग अपने फ़लस्तीन भाई बंधुओं के इस मुश्किल समय में साथ हैं। भारत का ये सिद्धांत रहा है, तो इस मामले में हम लोगों ने उसी का पालन किया। और बात उन्होंने हमें, हमारे यहाँ इसको सरूपा बोलते हैं, तो उन्होंने अपना सरूपा यासर अराफात का हमको दिया है, तो ये हमारे लिए एक मान की बात है, ऑनर रहा हमारे लिए। और इस मामले में आज हम इसी बात आपके माध्यम से रहेंगे अपील करना चाहते हैं इस देश के सभी इंसाफ पसंद लोगों को, इस देश के सभी मानवीय पक्ष के लोगों को, कि इस डायर सिचुएशन में जब बच्चों को पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, तबाही का ही सारा मंजर है, तो इस मामले में हमें आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा बात ये भी है कि मतलब देखिए, दुनिया में इंसाफ पसंद लोगों ने हर तरह से इस तरह की तबाही को रोकने की कोशिश की। जब जूइश के खिलाफ हिटलर ने अपना फाशीवादी कैंपेन लिया था और उनकी नस्ल कुशी जिनोसाइड की थी, तब भी दुनिया आगे बढ़कर खड़ी हुई थी हिटलर के जुल्म के खिलाफ। अब जियोनिस्ट इजराइल को ये नहीं करना चाहिए। अब वो जो जिस बात के उन्होंने जिस दर्द को झेला वो दूसरों को दे, तो ये इससे बड़ा और जघन्य अपराध नहीं होगा। इजराइल की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो बाकी चीज़ें हैं कि अगर यूएनओ इस मामले में अपनी भूमिका सुचारू रूप से निभाए और संसार की बड़ी ताकतें इसको हल्लाशेरी ना दे, तो ये पीस हो सकता है। दुनिया का हर पीस लविंग पीपल, इंसाफ पसंद आदमी ये चाहता है कि जंगबंदी होनी चाहिए। दुनिया का हर इंसाफ पसंद शांति प्रिय आदमी चाहता है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह से मानवीय आधार पे, सियासी आधार पे और धार्मिक आधार पे किसी के साथ कोई वितकरा, कोई धक्का नहीं होना चाहिए। इंडिया की पॉलिसी ऑलवेज विद द पैलेस्टाइन, जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, लेकिन आज जो सूरत हाल है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, जो है रवैया हमारे गवर्नमेंट का, जो रिस्पांस है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने तो लॉजिस्टिक सपोर्ट इजराइल को दिया है, तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारा पॉलिसी रहा है वो उसकी वायलेशन है। और ये भारत के वासियों को देखना चाहिए कि ये हमारे लिए इंटरनेशनल ब्रदरहुड के हिसाब से गलत बात है। हम कहीं भी कुछ भी गलत हो तो उस बात में आवाज़ उठाते रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का ये पॉलिसी सही नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। और ये उसका जो आइडियोलॉजी है उसका मैं समझता हूँ कि नज़रिया, हालांकि
अटल बिहारी वाजपेयी के समय इस तरह से उस तरह का एक्ट नहीं था। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि ये वो बड़ी ताकतों के हिसाब से और अपनी खास किसी मकसद से, विचारधारा के मकसद से ना ले इस बात को। ये मानवीय पक्ष के हिसाब से देखना चाहिए। और दुनिया रहने के लिए है भाई, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। दुनिया में प्रॉस्पेरिटी हो, दुनिया में इक्वालिटी हो, दुनिया में जस्टिस हो, दुनिया में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, इन बातों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ना कि दुनिया में इस तरह से किसी की इनजस्टिस को सपोर्ट किया जाए। और भारत सरकार ने जो भी ये किया है, ये इस तरह से कोई मैसेज ना चला जाए, इसलिए भी हमारे दिमाग में था कि हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए और हमने अपना फर्ज समझ के किया। आखिरी मेरा सवाल ये है कि सिख बिरादरी की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से ये जो सिंबॉलिक इमदाद भी दी गई, सॉलिडरिटी का इजहार भी किया है, एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडरिटी भी है, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? एक मुसलमानों में भी एक अच्छा, मुस्लिम दुनिया में भी एक अच्छा मैसेज जा सकता है। देखिए, हम समझते हैं कि देखिए इस देश में जितने भी बड़े रहबर हुए हैं हमारे, तो गुरु नानक देव जी उनमें से एक है। तो उन्होंने सरबत के भले का, मैनकाइंड की और कम से कम भलाई के लिए काम किया और ये संदेश दिया। हम उसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस मामले में हमारी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, बाबा नानक के नाम को नाम लेते हुए दुनिया में कहीं भी भले ही कोई नेचुरल क्लाइमेट या किसी भी तरह आगे बढ़कर कदम बढ़ाते रहे। और हम समझते हैं कि इस मामले में हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, पंजाबी कम्युनिटी को, और फ़लस्तीन के लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। ये पंजाबी कम्युनिटी अकेली सिखों की कम्युनिटी नहीं है, इसमें सभी लोग आते हैं और हम लोगों को आगे बढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए। हम इसको सिख, हिंदू, मुसलमान इस चक्कर में मैं देखता ही नहीं हूँ इस बात में। हम लोग इसको इस ढंग से नहीं देखना चाहते। कितना तबाही हो रहा है, और अगर एक मासूम की आपको उस तरह से चीज देखकर भी आपके मन से आ नहीं निकलती है, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। बहुत शुक्रिया रमिंदर सिंह पटियाला साहब, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कीर्ति किसान यूनियन के प्रेस सेक्रेटरी रमिंदर सिंह पटियाला साहब, जो ये बता रहे थे कि सिखों ने क्यों ये कदम उठाया है, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, और जो गाजा में जो क़यामत बरपा है, इंसानियत के हवाले से पूरी दुनिया को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और ये जो है सिखों ने इसी हवाले से, क्योंकि हुकूमत हमारी जो है जिस तरह इख्तियार किए हुए, जिस तरह के इक़दाम कर रही है, तो उसके जो है एक एहतजाज के तौर पर भी ये एक कदम है। और वो कह रहे थे कि भाई ये हमारी मज़हबी जिम्मेदारी भी है, हमारे सिख धर्म में ये बताया गया है कि इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।